मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है प्रमुख लवण, इट मींस इंपॉर्टेंट साल्ट्स। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इस समय मैं विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ा रहा हूं और ये जो टॉपिक है ये इसी चैप्टर का है। बच्चों, यूपी बोर्ड ने 2025 हाई स्कूल की बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस जारी किया है उसमें केवल 5 लवण अब रखे हैं। उन 5 लवणों में आपको पढ़ने के लिए उसने जो बोला है वो इन लवणों के निर्माण की विधि आपको पढ़नी है और इन लवणों के उपयोग पढ़ने हैं और यहीं से यूपी बोर्ड 2025 के विज्ञान के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। तो सबसे पहले जो लवण सिलेबस में हैं उन लवणों के नाम, उनके रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फिर अलग अलग उन लवणों के निर्माण की विधि और उनके उपयोग आपको तैयार करने हैं। तो बच्चों, अब आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाओ आज के इस लेक्चर को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं प्रमुख लवणों की जानकारी और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन लवणों के नाम क्या हैं जो यूपी बोर्ड ने आपको पढ़ने के लिए दिए हैं और इनके रासायनिक सूत्र क्या हैं और रासायनिक नाम क्या हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले से ये लवण राइट डाउन कर रखे हैं। इनके लवणों के नाम एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में इनके रासायनिक सूत्र हैं और तीसरे कॉलम में इनके रासायनिक नाम है। आइए देखते हैं वन बाय वन। देखिए, पहला लवण है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, कास्टिक कास्टिक जो शब्द होता है उसको हिंदी में बच्चों कहते हैं दाहक। क्या कहते हैं? दाहक। कास्टिक की मीनिंग होती है दाहक। दाहक का मतलब बच्चों होता है ऐसा पदार्थ जो त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा में फफोले उत्पन्न करे। फफोले उत्पन्न करे उस पदार्थ को हम दाहक पदार्थ कहते हैं। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जब त्वचा के संपर्क में आता है या त्वचा पे गिर जाता है तो त्वचा में फफोले उत्पन्न करता है। इस कारण से इसको दाहक सोडा कहते हैं और दाहक को इंग्लिश में बोला जाता है कास्टिक। तो ये तो दाहक सोडा यहां पे लिख भी देते हैं। कास्टिक सोडा का दूसरा नाम है दाहक सोडा। दाहक सोडा क्यों? क्योंकि यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। अब बच्चों आते हैं दूसरे लवण पर। दूसरा लवण है व्यंजक चूर्ण या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बच्चों, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2 और इसको इस तरह से भी लिखते हैं CaOClCl। और इसका जो रासायनिक नाम है बच्चों, जब इसको ऐसे लिखेंगे CaOCl2 करके तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इसको इस ढंग से लिखा जाता है तब इसका नाम हो जाता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। जरा बच्चों मेरे पिछले लेक्चर को ध्यान करिए, उसमें मैंने लवणों के टाइप बताए हैं और उसमें जो छठवां और आखिरी लवण बताया है वो लवण बताया मिश्रित लवण। वहां पर मैंने ये बात एक्सप्लेन की थी कि ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं उनको हम मिश्रित लवण कहते हैं। वहां पर बच्चों मैंने जो एग्जाम्पल दिया है आपको वो व्यंजक चूर्ण का ही दिया है। अब देखो व्यंजक चूर्ण में क्या होता है। व्यंजक चूर्ण ये जो राइट डाउन कर रखा है CaOClCl, इसमें Ca तो आप जानते हो धनायन है और OCl- ये ऋणायन है और Cl भी ऋणायन है। कहने का मतलब है कि व्यंजक चूर्ण में 2 ऋणायन होते हैं, इस कारण से मिश्रित लवण की श्रेणी में आता है। ये तो कैल्शियम आयन हो गया, ये क्लोराइड आयन हो गया, ये आपके लिए नया आयन है। इसका नाम है बच्चों हाइपोक्लोराइट आयन। इसका नाम है हाइपोक्लोराइट आयन। इस वजह से इसका नाम हो जाता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। अब आते हैं तीसरे लवण पर जिसका नाम है खाने का सोडा। इसको बच्चों कहते हैं बेकिंग सोडा और इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसको 2 तरह से पढ़ा जाता है, या तो आप पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र NaHCO3। अब आते हैं लवण नंबर 4 पर जिसका नाम है धावन सोडा। इसको कहते हैं इंग्लिश में वॉशिंग सोडा। और बच्चों ये 2 तरह से पाया जाता है। जब ये क्रिस्टलित रूप में होता है, क्रिस्टलित रूप में होता है तो इसका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है Na2CO3.10H2O। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं।
क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, इस कारण से इसका पूरा जो रासायनिक सूत्र है क्रिस्टलित रूप का वो होता है Na2CO3.10H2O, और नहीं तो इसको जनरल वे में केवल Na2CO3 लिखा जाता है। बच्चों 10 को केमिस्ट्री में कहते हैं डेका, और वैसे भी अभी मैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आपको बताऊंगा, नोमेनक्लेचर, उसमें आपको काउंटिंग बताऊंगा। जैसे 1 को मेथ कहते हैं, फिर 2 को एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। वैसे ये इसका नाम है डेक। और यहाँ चूंकि H2O को कहते हैं हाइड्रेट, H2O को बोला जाता है हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, तो इसका पूरा नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na2CO3 जब लिखेंगे तो इसको बोलेंगे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों आते हैं लवर नंबर 5 पर, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको शॉर्ट में पीओपी कहते हैं। पीओपी जब आप पढ़ेंगे, पीओपी जैसे ही आपने अभी सुना होगा, आपके दिमाग में आया होगा कि पीओपी का उपयोग तो मकान में डिजाइन बनाने में होता है। तो बच्चों ये वही पीओपी है, और उसी का ये रासायनिक सूत्र है, और ये रासायनिक नाम है। रासायनिक सूत्र बच्चों दो तरह से लिखा जाता है, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। जब H2O का पूरा अणु हो जाएगा तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हो जाएंगे। ठीक है, अभी एक अणु है तो H2O का आधा अणु है। बच्चों 1/2 को केमिस्ट्री में बोलते हैं हेमी, हेमी का मतलब होता है 1/2, और H2O को हाइड्रेट, तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इसका ये रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो बच्चों ये 5 लवण आपको पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, तो एटलीस्ट आपको इनके नाम और रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम तो हर हाल में पता होने चाहिए। अब बच्चों 1 बाय 1 मैं इनके निर्माण की विधि और इनके उपयोग आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। अब आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में इनको नोट करें। अब बच्चों आते हैं पहले लवण पर, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। आपको बताते हैं कि इसको बनाते कैसे। बच्चों इसको बनाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, नमक NaCl। नमक का सबसे पहले जली विलयन बनाया जाता है। बच्चों नमक के जली विलयन को ब्राइन कहा जाता है, यानी कि क्या करना है, नमक लेना है, नमक का सूत्र NaCl, और इसको किस में मिलाना है, पानी में, यानी कि नमक का क्या बनाना है, जली विलयन, नमक का जली विलयन बनाना है। और इस नमक के जली विलयन को क्या करना है, सांद्र करना है, गाढ़ा करना है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सांद्र जली विलयन हम लेते हैं, या ऐसे कह लो कि नमक का सांद्र जली विलयन लेते हैं। फिर इसके बाद बच्चों इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत। हाँ एक चीज और, ये नमक का जो सांद्र जली विलयन होता है इसका नाम होता है ब्राइन। क्या होता है, ब्राइन। इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युत प्रवाहित करने से क्या होता है कि NaCl का हो जाता है वियोजन, और ये बनाता है NaOH, और 2 गैसें यहाँ निकलती हैं, एक तो H2 दूसरी Cl2। तो इस तरह से NaCl हमारा वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन बनाता है। अब बच्चों ये जो रिएक्शन मैंने आपको बताई है, इसको करने के लिए बहुत बड़े बड़े विद्युत अपघटनी सेलों का उपयोग किया जाता है। हालांकि वो सब आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, बहुत बड़े बड़े विद्युत अपघटनी सेल लिए जाते हैं। उन सेलों में क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी छड़ें डाल दी जाती हैं, बड़ी बड़ी छड़ें डाल दी जाती हैं। जैसे ये सेल लिया मैंने, विद्युत अपघटनी सेल लिया, इसमें एक छड़िए डाल दी और एक छड़िए डाल दी। ये छड़ें बच्चों इलेक्ट्रोडों का काम करती हैं, एक को विद्युत स्रोत के प्लस पॉइंट से जोड़ते हैं, दूसरे को माइनस पॉइंट से जोड़ते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्लस सिरा एनोड कहलाता है और माइनस सिरा कैथोड कहलाता है, माइनस सिरा कैथोड कहलाता है। ठीक है, अब फिर इसमें भरते हैं नमक का सांद्र जली विलयन। क्या भरते हैं, नमक का सांद्र जली विलयन भरते हैं इसमें। फिर इसके बाद इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, इस पूरे सेल में करंट प्रवाहित करते हैं, जिससे ये रिएक्शन होती है, NaOH बनता है, H2 बनता है, Cl2 बनता है। बच्चों Cl2 गैस बनती है एनोड पर, और H2 गैस बनती है कैथोड पर, और कैथोड पर ही बनता है NaOH। तो
एट ऑल, इसमें 3 उत्पाद बनते हैं, एक तो Cl2, H2 और NaOH। और NaOH को पृथक कर लिया जाता है। Cl2 और H2 गैसें होती हैं, आसानी से अलग हो जाती हैं, तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों अब इस बात को मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं ताकि आप इसको लिख सकें अपनी कॉपी में। देखिए, कास्टिक सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन, और इस सांद्र जलीय विलयन को कहते हैं बच्चों ब्राइन। ये हायर क्लासेस में आपको डिटेल में बताया जाएगा। कास्टिक सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करके किया जाता है। विद्युत प्रवाहित करके किया जाता है, जिससे सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। रिएक्शन देख लो बच्चों, हमने लिया है NaCl और H2O का क्या लिया है? सांद्र जलीय विलयन। इसको बोलेंगे सांद्र जलीय विलयन। इसके बाद क्या किया है बच्चों? इसमें विद्युत प्रवाहित की। क्या प्रवाहित की? विद्युत। तो क्या क्या बनता है बच्चों? NaOH का जलीय विलयन मिलता है और H2 गैस बनती है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, और Cl2 गैस बनती है। हमें 3 उत्पाद मिलते हैं। NaOH ही क्या है बच्चों? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहो या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहो, तो इस प्रोसेस के थ्रू कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। आगे इस बात को भी लिख देंगे, एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, वह कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैथोड पर ही कास्टिक सोडा बनता है। कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा बनता है।
ठीक, ये बच्चों इसकी पूरी कहानी है जो आपको ध्यान में रखनी है और इसी को अगर आता है एग्जाम में तो इसी को लिखना है। अब बच्चों इस प्रक्रिया का एक नाम है, वो नाम क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। मतलब ये जो प्रोसेस है इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों इसमें एक तो क्लोरीन गैस बन रही है और दूसरा इसमें कास्टिक सोडा बन रहा है जो कि क्षार है। क्या है? क्षार है। इस वजह से इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है। देख लो बच्चों, इसको भी राइट डाउन किए दे रहा हूं। उपर्युक्त प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन को बोलते हैं बच्चों क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों? क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक, तो अगर ये आता है कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहते हैं तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं आसानी से कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोर आ रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्षार वर्ड आ रहा है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करो, इसके बाद मैं इसके उपयोग आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको कास्टिक सोडा के यूजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए बच्चों। कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है, इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है साबुन के निर्माण में। तो इसका उपयोग साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों में होता है। दूसरा उपयोग है इसका कागज और रेशम उद्योग में। कागज के निर्माण में भी उपयोग होता है और रेशम उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण उपयोग है पेट्रोलियम के शोधन में। और बच्चों इसकी सहायता से बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक भी बनाए जाते हैं। जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण इससे होता है। इससे क्लोरोफॉर्म भी बनाया जाता है, इससे अल्कोहल भी बनाया जाता है, इससे फिनॉल भी बनाया जाता है, इससे फास्फीन गैस भी बनाई जाती है। तो इन सारे रासायनिक यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और प्रयोगशाला में जो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी होती है वहां विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में इसका उपयोग होता है। इसको इस तरह से कहेंगे कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो यहाँ बच्चों यही सारे यूजेज मैंने राइट डाउन कर दिए हैं। देखिए बच्चों, कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में होता है, यह कागज व रेशम उद्योग में प्रयुक्त होता है, यह पेट्रोलियम के शोधन में प्रयुक्त होता है, यह प्रमुख रासायनिक यौगिकों जैसे Na2CO3, तो इसका नाम तो आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट। PH3 इसका नाम बच्चों लिखना चाहो तो लिख लो, अगर नहीं जानते हो। PH3 को कहते हैं फास्फीन, ये गैस होती है फास्फीन। CHCl3 ये बच्चों क्लोरोफॉर्म एक यौगिक होता है, ये उसका है रासायनिक सूत्र क्लोरोफॉर्म। और ये C2H5 इसको बच्चों कहते हैं एथिल अल्कोहल। ये सबसे महत्वपूर्ण अल्कोहल है और इसी को शराब भी बोला जाता है, एथिल अल्कोहल। और C6H5OH ये बच्चों फिनॉल है, इसको कहते हैं फिनॉल। किसको? C6H5OH को। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करो। अब बच्चों आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पर, जिसको व्यंजक चूर्ण कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद मैं इसके निर्माण की विधि आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। सबसे पहले आप ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ब्लीचिंग पाउडर एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। किसका मिश्रण है ये बच्चों? बेसिक कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का एक मिश्रण है ये। देखो बच्चों, किसका मिश्रण है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड
जिसका सूत्र बच्चों होता है CaOCl का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस डॉट 3H2O वा बेसिक कैल्शियम क्लोराइड, और इसका सूत्र बच्चों होता है CaCl2 CaOH का होल ट्वाइस डॉट H2O। ये सूत्र है बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण है। कौन मिश्रण है? ब्लीचिंग पाउडर। यौगिक नहीं, यौगिक नहीं। तो मैं यहां आपको बता रहा हूं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट व बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण है, यौगिक नहीं। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। तो सेंटेंस आपका बना कि ये आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट व बेसिक कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण है, यौगिक नहीं। अब बच्चों फिर इसको CaOCl2 से क्यों लिखते हैं? रासायनिक अपक्रियाओं में इसको व्यक्त करने की सुविधा की दृष्टि से इसको CaOCl2 या CaOCl आउटसाइड Cl सूत्र के द्वारा लिखा जाता है। इस बात को भी मैं यहां राइट डाउन किए दे रहा हूं। रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक अपक्रियाओं में प्रदर्शित करने की सुविधा की दृष्टि से विरंजक चूर्ण को कौन सा सूत्र बच्चों? CaOCl2 या CaOCl और आउटसाइड Cl सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इससे रिलेटेड ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने इच्छा थी मेरी कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, और क्यों इसको CaOCl2 या CaOCl आउटसाइड Cl सूत्र के द्वारा लिखा जाता है। अब बच्चों आते हैं निर्माण की विधि पर। निर्माण की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। अब बुझा हुआ चूना और अनबुझा चूना, इसको आप कहीं पे नोट कर लो, बार बार ये आएगा और आप डिस्टर्ब होंगे। CaO ये चूना होता है और ये एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं अनबुझा चूना। कौन सा चूना है बच्चों? ये अनबुझा चूना। और ये होता है बुझा चूना। इसको ऐसे समझो बच्चों, ये जो अनबुझा होता है इसी को लोग तंबाकू में रगड़कर खाते हैं, और ये जो बुझा हुआ चूना होता है इससे पोताई होती है, पोताई की जाती है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर बुझे चूने की बात हो रही है। देखिए बच्चों, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर
ब्लीचिंग, ब्लीचिंग कहो या व्यंजक जोड़ कहो, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। रिएक्शन देखो बच्चों, शुष्क बुझा चूना यानी कि CaOH का होल 12, ये शुष्क चूना है और इस पर गैस आप प्रवाहित करेंगे क्लोरीन Cl2, तो इससे होगा क्या बच्चों, इससे बनेगा व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 और साथ में यहां बनता है वाटर H2O। ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर लिखें या व्यंजक चूर्ण लिखें, तो इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो, इसके बाद मैं इसके उपयोग आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों अब मैं आपको ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में बताने जा रहा हूं। ब्लीचिंग पाउडर बच्चों बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि आप ब्लीचिंग शब्द कब यूज करते हैं, यानी कि ब्लीच शब्द का कब उपयोग करते हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, याद आ जाएगा कि आप ब्लीच शब्द का तब उपयोग करते हैं जब आप ब्यूटी पार्लर जाते हैं और ब्लीच की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि ब्लीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा आप अपने चेहरे को साफ दिखने के लिए या दिखाने के लिए उसकी क्या कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, यानी कि चेहरे को ब्लीच कराते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ब्लीचिंग का मतलब है कलर बदलने से, रंग बदलने से, कलर बदलने से यानी कि रंग के बदलने से चेहरा साफ दिखे, इस कारण से आप उसकी ब्लीचिंग करवाते हैं यानी कि चेहरे को ब्लीच कराते हैं। तो उसका यूज, उसको आप यहां से कनेक्ट करिए व्यंजक चूर्ण से। तो व्यंजक चूर्ण, व्यंजक को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग, व्यंजक को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग। कहने का मतलब ये पदार्थ भी रंग बदलता है, ये पदार्थ यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी दूसरे पदार्थों के रंग को बदल देता है, इसी कारण से इसको व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। किन किन पदार्थों के ये रंग बदलता है, यहां मैंने राइट डाउन किया हुआ, ये सूत, कागज, लकड़ी की लुगदी व लिनेन पदार्थों के व्यंजन में, यानी कि ये इन पदार्थों के रंग को बदल देता है। सूत जिससे सूती वस्त्र बनाया जाता है, कागज, लकड़ी की लुगदी और लिनेन पदार्थ जो होते हैं ये उनके क्या करता है, रंग को बदलता है। चीनी को सफेद करने में, क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में, क्लोरोफॉर्म का बच्चों अभी मैंने फार्मूला बताया था CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में यूज में आता है। पेयजल के शोधन में यानी पानी के शोधन में और ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, लेकिन इसका मुख्य उपयोग है द्रंजी कारक के रूप में यानी कि पदार्थों के रंग को बदलने में। तो अब आप इन यूजेज का स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करो, फिर आगे मैं अगले रबड़ के निर्माण की विधि बताने जा रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के निर्माण की विधि बताने जा रहा हूं। बच्चों बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट की जरूरत होती है। सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलते हैं और बनाते हैं इसका जली विलयन। इसके बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट का हमें अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और इसी को बच्चों हम कहते हैं बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। अब देखते हैं बच्चों इसकी रासायनिक समीकरण। क्या करना है, हमें सबसे पहले लेना है सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को और इसको घोलना है किसमें, पानी में। यानी कि आपने सोडियम कार्बोनेट लिया और उसको पानी में घोल दिया, तो ये इसका बन गया जली विलयन। किसका जली विलयन बन गया, सोडियम कार्बोनेट का। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको इस जली विलयन में प्रवाहित करनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की जाती है तो एक अवक्षेप बनता है, वो अवक्षेप होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, खाने का सोडा। ये किसका अवक्षेप है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों अभी ये हमारी रासायनिक समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। किस विधि से बैलेंस करते हैं, अनुमान विधि से, हिट एंड ट्रायल विधि से। इसके लिए बच्चों दोनों पक्षों को देखते हैं क्या दोनों पक्षों में जो परमाणु हैं वो क्या बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो हम अनुमान विधि से इनको बराबर करते हैं। देखिए बच्चों इधर सोडियम यानी कि अब कारकों की तरफ 2 सोडियम है,
और कार्बन है 2, ऑक्सीजन है 3, 1 4 4 2 6 और हाइड्रोजन है 2 और इधर सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। यानी कि इधर जो परमाणु हैं वो इधर यानी कि उत्पादों की ओर के परमाणुओं की तुलना में डबल हैं। तो इसका मतलब हम इसमें सीधे गुणा कर दें 2 का तो हमारी यह समीकरण हो जाएगी बैलेंस। अब इसको जरा लिख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या मिलता है? सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे सेपरेट कर लिया जाता है यानी कि पृथक कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। बच्चों ये अवक्षेप है तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम बना देंगे एरो। मैं आपको बता चुका हूं कि अवक्षेपों को रासायनिक समीकरण में व्यक्त करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाया जाता है। तो ये बच्चों रही इसके निर्माण की विधि। अब बच्चों आते हैं इसके उपयोगों पर कि खाने का सोडा जो है जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इसके उपयोग क्या है। तो बच्चों हेडिंग डालते हैं उपयोग, यूजेस। देखो बच्चों इसका सबसे जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो झागदार पेय पदार्थ बनाने में, झागदार पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है और पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है और ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग होता है बच्चों, और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि घरों में कच्चे दूध को अधिक देर तक फटने से बचाने के लिए यानी कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है, यानी कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए। तो इनको जरा मैं राइट डाउन कर दूं जिससे आप इसे नोट कर लें। नंबर फर्स्ट है झागदार पेय पदार्थ बनाने में, झागदार पेय पदार्थ बनाने में। नंबर सेकंड कच्चे दूध को फटने से बचाने में। अगला उपयोग क्या है? ब्रेड बनाने में। फिर अगला उपयोग क्या है? पेट की अम्लता दूर करने में। नंबर 5 आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो ये इसके यूजेस थे जो मैंने राइट डाउन कर दिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट करिए। अब बच्चों आते हैं धावन सोडा पर यानी कि बासिंग सोडा पर। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसके निर्माण की विधि समझाते हैं पहले आपको। बच्चों बासिंग सोडा को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें सांद्र विलयन चाहिए होता है, NaOH का सांद्र विलयन चाहिए होता है, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन मिल जाता है।
और इसी सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का जब बाष्पन करते हैं तो हमें लास्ट में सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिनको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोला जाता है। देखिए बच्चों, रिएक्शन देखिए, हमें क्या चाहिए, NaOH चाहिए, और NaOH कैसा चाहिए, सांद्र, कंसंट्रेटेड चाहिए NaOH। फिर हम इसमें कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे, CO2, जिससे क्या बनेगा, Na2CO3 और प्लस H2O। ये रिएक्शन होती है। अब इसे हमें करना है बैलेंस। ध्यान से देखिए बच्चों, इधर Na2 है, इधर Na1 है। अनुमान विधि के द्वारा बैलेंस करते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अनुमान विधि वो विधि होती है जिसमें गुणांकों के गुणा करने से अब कारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर की जाती है, और ये गुणांक धन पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। Na इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर हम Na2 का इस पूरे में गुणा कर देंगे। अकेले Na या अकेले H में गुणा नहीं होता है, पूरे अणु में गुणा होता है। तो ऐसा करने से क्या हुआ बच्चों, ऐसा करने से Na 2 बराबर हो गए, ऑक्सीजन अब हो गए 2 2 2 4, ऑक्सीजन यहाँ 3 3 1 4 है, हाइड्रोजन देखो 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, कार्बन इधर 1 है, इधर कार्बन 1 है। तो आपने देखा कि समीकरण हमारा हो गया बैलेंस। और ये जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, इसका हम करते हैं बाष्पन, और बाष्पन करने से हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस पूरी बात को लिखते हैं, सोडियम हाइड्रा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसका, यानी कि इस जलीय विलयन का, जिसका वाष्पन करने से, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का वाष्पन करने से सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों वाशिंग सोडा को बना लिया जाता है। अब आते हैं वाशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, इसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं उपयोग, यूजेस। तो जैसा कि बच्चों इसका नाम है वॉशिंग, तो मतलब कपड़ों की धुलाई में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, यानी कपड़े धोने में। और कांच के जो चिकने बर्तन होते हैं उनकी चिकनाई को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है, यानी कांच के चिकने बर्तनों की चिकनाई को दूर करने में। और बच्चों इसका उपयोग कांच, कागज व साबुन उद्योग में होता है, और इसका उपयोग कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, पेंट बनाने में होता है, और इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। तो यही सारे यूजेस मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं, जिनको आप नोट कर लेंगे। पहला उपयोग कपड़े धोने में, कपड़े धोने में, कपड़े धोने में। दूसरा उपयोग कांच के चिकने
कांच के चिकने बर्तनों की चिकनाई दूर, कांच के चिकने बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। कांच, कॉमा कागज, कांच कागज व साबुन उद्योग में। कांच की इंडस्ट्री में, साबुन की इंडस्ट्री में, है ना, और कागज की इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नंबर 4, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और बच्चों, कास्टिक सोडा, जिसको अभी अभी मैंने पढ़ाया, NaOH, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर व पेंट बनाने में, पेंट बनाने में। तो ये बच्चों रहे इसके यूजेस। अब आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे करिए कॉपी में नोट। अब बच्चों मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि बताने जा रहा हूं। बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से होता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। बच्चों, जब जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन देखिए बच्चों, जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये है हमारा जिप्सम। देखिए बच्चों, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में काफी सिमिलरिटी है, इसलिए इसको ध्यान से आप याद रखें। इसमें जल के 2 अणु होते हैं और इसमें 1 होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। अब हमें करना क्या है, इसको करना है गरम 150 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कहां से कहां तक? 150 से 160 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और हमें बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.H2O। बच्चों, इसमें वाटर भी निकलता है तो प्लस H2O कर देंगे। अब यहाँ आती है दिक्कत बैलेंसिंग की। बच्चों ध्यान दो, यहाँ जल के हैं 2 अणु और यहाँ आधा अणु हमने बनाया है और फिर 1 अणु लिखा है। तो हमें टोटल जल के 2 अणु उधर भी करने हैं, तो आधा यहाँ पर है और यहाँ कितने हैं? 2। थोड़ी मैथमेटिक्स का यूज करो, 2 से हम कितना घटाएं? आधा। तो कितना बचेगा? 3/2। यानी कि अगर यहाँ 3/2 से हम गुणा कर दें तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे? 3/2 का। किसका गुणा करेंगे? 3/2 का। और ये रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस, और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगभग हर साल बोर्ड के एग्जाम में आती है। अब बच्चों, अगर इस पूरी होल इक्वेशन में, पूरी समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब देखो क्या हो रहा है। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बच्चों क्या होगा, यहां हो जाएगा 2CaSO4.2H2O। ठीक, गिब्स टेम्परेचर कितना? 150 से 160 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जब 2 का गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2CaSO4, और यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या होगा हमारे पास? 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ H2O। और यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 3/2 गुणित 2, 2 से 2 कटा तो जल के अणु हो जाएंगे 3, यानी कि 3H2O। ये भी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो समीकरण को चाहे आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों ही तरीके सही हैं। किसी भी तरह से आप लिख करके इसको बता सकते हैं। तो पूरी कहानी क्या है देखो, जिप्सम को 150 से 160 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो बच्चों जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। टेम्परेचर ध्यान रखना है 150 से 160 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों आते हैं इसके उपयोग पर। उपयोग, यूजेज। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्तियां, सांचे, मॉडल, खिलौने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा जब हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर उस पे चढ़ाया जाता है। तो प्लास्टर यानी कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और जोड़ने में किस काम में उपयोग होता है? प्लास्टर चढ़ाने में। ठीक, तो पहला उपयोग क्या हुआ? सांचे, मॉडल, मूर्तियां, खिलौने इत्यादि बनाने में। दूसरा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यानी कि प्लास्टर चढ़ाने में। और इसके उपयोग क्या हैं? और इसके उपयोग हैं, आपने देखा होगा कि दांतों के भी प्लास्टर बनाए जाते हैं, यानी कि दांतों के प्लास्टर बनाने में। और इसका उपयोग क्या है बच्चों? और बच्चों इसका उपयोग क्या है? ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चौक बनाने में। तो इन उपयोगों को मैं यहां राइट डाउन किए दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पहला उपयोग, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यानी कि क्या करने में? प्लास्टर चढ़ाने में, प्लास्टर चढ़ाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में यानी कि प्लास्टर चढ़ाने में। दूसरा, सांचे, मॉडल, मूर्तियां, खिलौने आदि बनाने में। तीसरा उपयोग, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली, क्या बनाने में? चौक बनाने में। ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली चौक बनाने में। और बच्चों मैंने क्या बताया? दांतों के प्लास्टर बनाने में। ये दांतों के प्लास्टर आपको दिख जाएंगे, आप किसी डेंटिस्ट के यहाँ जब जाएंगे तो वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस थे जो मैंने राइट डाउन कर दिए, और ये इसके निर्माण की विधि है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। तो अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों ये लेक्चर वीडियो आपके समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं साइंस के 10th क्लास के साइंस के लेक्चर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर वे में, और तब तक अपलोडिंग होती रहेगी जब तक कि पूरा सिलेबस समाप्त नहीं हो जाएगा, और ये टाइमली समाप्त हो जाएगा। इट मींस लास्ट अक्टूबर तक ये सिलेबस हर हाल में समाप्त हो जाएगा। तो साइंस को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इसके नोट्स तैयार करने के लिए आप चैनल से जुड़ें और अपनी साइंस को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।